स्ट्रेट प्रिडिक्शन फिर भी बोलूँ तो यार, स्ट्रेट प्रिडिक्शन अगेन इट विल बी अ कप डबल फॉर मोहन बगान इन माय ओपिनियन. ओके. Like again, home advantage, thanks to home advantage, thanks to individual brilliance, not the team's brilliance, individual brilliance it will be, but Mohan Bagan is going to win it. भाई हमने तो कल ही प्रेडिक्ट किया था कि मोहन बगान जो है डबल करने वाला है ये साल, बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज रियली ऑब्वियस. जो ये प्रथा आ रही थी ना 2015 से कि कोई होम टीम जो है फाइनल नहीं जीत रही थी, वो मोहन बगान ने करके दिखाया भाई साहब. उस जिंक्स को उन्होंने तोड़ दिया है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड दिया फैंस भाई साहब. एक फाइनल देखो यार, फाइनल में जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा तो फाइनल था नहीं. थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा सा स्लगिश था. जी हाँ, रेफरी के डिसीजंस खराब थे. रेफरी को हम लोग बैठ के पूरी रात गाली दे सकते हैं, बट इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, रेफरी के पैनल हो, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. तो रेफरी के बारे में तो हम लोग अगर बात करेंगे तो हम पागल कहलाए जाएंगे. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट रेफरीज. बट हाँ, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी मैच में जिसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करना चाहेंगे. जी हाँ, सब लोग सवाल उठाएंगे कि अगर सना सिंह का पेनल्टी हो सकता है तो व्हाई नॉट शुभाशीष बोस. तो भाई अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लॉ, जो कि फीफा की लॉ बुक है, उस हिसाब से जो है शुभाशीष का बोस इज नॉट इन अननेचुरल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द लॉ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. एंड वहीं पे अगर हम लोग सना सिंह की बात करें तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू द बुक इट्स इन अननेचुरल पोजीशन. तो दैट्स वाई एक पेनल्टी थी, एक पेनल्टी नहीं दी गई थी. तो चलो, आई नो बहुत लोग बोलेंगे मैं यहाँ पे बायस्ड हूँ. जी हाँ, आप बोल सकते हो मैं बायस्ड हूँ, बट अगर आप फीफा की लॉ बुक ओपन करके देखते हो, आप फुटबॉल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बकवास कर रहा हूँ. तो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी मुलीना के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मुलीना को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर हिज इन गेम टैक्टिक्स एंड ओवरऑल टैक्टिक्स, और ये आज के मैच में भी डिस्प्ले पे थे. मुलीना के टैक्टिक्स उतने कुछ खास नहीं थे, क्योंकि सॉल्ट लेक पे बेंगलुरु एफसी जेरार्ड जरगोजा जो है डोमिनेशन दिखा रहे थे भाई साहब. फर्स्ट हाफ में जो तरीके का डोमिनेशन बेंगलुरु एफसी के मिडफील्ड ने दिखाई है, अटैक ने दिखाया है एंड डिफेंस ने दिखाया है, लाजवाब था. ऐसे बहुत कम ही टीम हैं जो सॉल्ट लेक पे आए हैं एंड मोहन बगान को डोमिनेट किया है. सेकेंड हाफ की कहानी कुछ अलग थी, बट इन रियलिटी सेकेंड हाफ में कुछ स्मार्ट डिसीजंस मोलिना ने लिए, जिसके लिए श्योरली जो भी मोहन बगान के फैंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इस बंदे की तारीफ करेंगे. क्योंकि आपको याद होगा द गेम वॉज रियली बैड इन द फर्स्ट हाफ. डोमिनेशन बेंगलुरु का ही दिख रहा था भाई. एक मोमेंट आया था जहाँ पे बेंगलुरु 65% का पोजीशन रख रही थी, वहीं पे मोहन बगान 35% का पोजीशन रख रही थी. बहुत ही कम हमको जो है मोहन बगान ऐसे सिचुएशन में देखने के लिए मिलता है. बट आज की गेम में बेंगलुरु एफसी ने मिडफील्ड को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था. अल्बर्टो नोगेरा की बात कर लो आप, अगर हम लोग एडगर मेंडेस की बात कर लें, जो तरीके का वो बॉल होल्ड कर रहे थे, रायन विलियम्स के रन्स के बारे में बात कर लें, एंड उसके बाद में सना एंड भिके का बैकलाइन के बारे में बात करें, भाई साहब बहुत ही बढ़िया गेम चल रहा था. एंड जैसे ही नए सब्स्टिट्यूशंस आते हैं मोहन बगान के, वहाँ से भी गेम पलटना स्टार्ट हो गया. जैसे मैंने बताया भाई साहब, जो टाइमिंग थी ना मुलीना की सब्स्टिट्यूशन की, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल थी. आशिक एंड सहल को एक ऐसे मूवमेंट पे लाया गया जहाँ पे मोहन बगान स्ट्रगल कर रही थी, एंड जैसे ही उन्होंने पेस को इंटीग्रेट किया, आशिक बहुत ही बढ़िया रन्स लगा रहे थे ऑन विंग्स, सहल बॉल को होल्ड कर रहे थे मिड में, बट स्टिल देयर वाज प्रॉब्लम विथ मोहन बगान मिडफील्ड. तो मोहन बगान ने पूरा एक्शन जो है अपना विंग्स पे शिफ्ट किया, एंड उसी का फ़ायदा उनको मिला है सेकेंड हाफ में, क्योंकि जब आपने विंग्स पे खेलना स्टार्ट किया, और अगर आप कल हमारा लाइव डिस्कशन देखोगे तो उसमें मैंने यही बताया था कि भाई विंग्स पे डोमिनेट करना पड़ेगा, क्रॉसेस डालने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाट मोहन बगान डिड इन द सेकेंड हाफ. एंड वहाँ पे जो एक डोमिनेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, अटैक इनिशिएट हुआ, वो अलग था. क्योंकि जहाँ पे हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें तो 65-35 पोजीशन ऐसा लग रहा था. सेकेंड हाफ में पूरा ही डायनामिक्स शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स मोहन बगान, एंड दैट्स वेयर मोहन बगान स्टार्टेड कमिंग बैक इनटू द मैच. क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु एफसी को जो है फिजिकलिटी से मैच नहीं जीतना था, उनको अपने पेस से, उनको अपने टैक्टिकल डिसिप्लिन से मैच जीतना था. बट बेंगलुरु एफसी कहीं ना कहीं अपनी फिजिकलिटी को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक मोहन बगान के साइड के अगेंस्ट जो फिजिकलिटी के लिए जानी जाती है इन इंडियन सुपर लीग.
एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लंडर डन बाय जेरार्ड ज़रागोज़ा, जहाँ पे वो ईज़ी तरीके से ट्रांजिशंस निकाल सकते थे। ही वेंट फॉर मिडफील्ड डोमिनेशन। पहले हाफ में आपने मिडफील्ड डोमिनेशन किया था, सेकंड हाफ में आपको ट्रांजिशनल डोमिनेशन दिखाना चाहिए था, बट वहीं पे मोलिना ने भी देख लिया भाई साहब एक बड़ा सा लूप होल है, इस लूप होल का मैं सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, और उसने जो है इक्का डाल दिया अपना, एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग चेंज्ड। बिकॉज मोलिना के जैसे मैं बताया भाई सब्स्टिट्यूशंस ऑन पॉइंट्स थे, एंड एज ऑलवेज से मोहन बगान इंडिविजुअल ब्रिलियंस में कमाल की टीम है भाई साहब। मैक्लारन का जो वो मूवमेंट था सेकंड गोल के लिए, एंड गुरप्रीत पाजी का वो जो तोहफा था मैक्लारन के लिए, अलग ही था, लाजवाब ही था भाई साहब। उन्होंने रात रंगीन कर दी मरीनर्स की आज। तो भाई गुरप्रीत पाजी श्योरली रिग्रेट करेंगे वो जो ट्वीट उन्होंने किया था फॉर विशाल कैद भाई साहब, एंड विशाल कैद बोलेगा भाई फर्क तो है। एनीवेज यार, जस्ट अ बैंटर। बट एक चीज़ है कि जब एक टीम की बेंच स्ट्रेंथ जो है ना सुपीरियर होती है ना, तो वो टीम भाई साहब उनका तगड़ा होता है यार। आई हैव बिन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। मोहन बगान इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड उनका जो बेंच है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, तो इस टीम को हराना मुश्किल है। इफ़ यू लुक एट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सुपर लीग, ये टीम सुपीरियर है। ये टीम बनी थी AFC CL2 खेलने के लिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट्स देखो, आप जो बंदे को वो रिप्लेस कर रहा है वो बंदे को देखो, है ना? तो वो जो परफॉर्मेंस लेवल होता है उसको वो मेंटेन करके रखते हैं, एंड दैट्स द थिंग अबाउट मोहन बगान कि भाई एक प्लेयर जा रहा तो उसके ही लेवल का दूसरा प्लेयर आ रहा है। बाकी टीम्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है भाई साहब, वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच होता है। एंड ऊपर से अगर हम लोग वीकनेस की बात करें बेंगलुरु की, आज बहुत कम वीकनेस उन्होंने दिखाई है, बट स्टिल देयर वाज अ टेक्टिकल एरर, जैसे मैंने आई थिंक आई डिडंट मेंशन, बट जूटिया को इंजरी हुई एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ द गेम, एंड वहाँ से पूरा जो गेम है वो डिफेंसिवली थोड़ा सा वनरेबल हो गया इन माई ओपिनियन, एंड दैट्स वेयर द गेम स्टार्टेड गोइंग बैड फॉर बेंगलुरु FC, एंड उसी का फ़ायदा जो है आज मोलिना एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स ने उठाया है। तो फिर से एक बार भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड नॉट ओनली टू मोहन बगान यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अलाइदिन अजायरे भाई साहब। इस बंदे को कोई बंदा मेरे हिसाब से यार जो भी इंडियन फुटबॉल को फॉलो करता है, जो इंडियन सुपर लीग को फॉलो करता है, इसको हेट नहीं करता होगा, बिकॉज ये इसको हर बंदा भाई, हर बंदा इसका फ़ैन बन चुका है, इसके गेम का फ़ैन बन चुका है, इसकी हम्बलनेस का फ़ैन बन चुका है। एंड हमने भी बात की थी कि भाई इसको गोल्डन बॉल मिलना चाहिए, इसको गोल्डन बॉल जीतना चाहिए, एंड वही हुआ भाई साहब। ही डिज़र्व्ड एवरी बिट ऑफ इट। गोल्डन बूट भी अलाइदिन अजायरे को दिया गया है, गोल्डन बॉल भी अलाइदिन अजायरे को ही दिया गया है, एंड आई एम रियली हैप्पी भाई साहब। सच में इस बंदे ने बहुत कम ही वक्त में सबको अपना फ़ैन बनाया है, by being kind, by being humble, by being a proper sportsman man. तो a big congratulation and a big salute to Alaidin Ajaire। विशाल केत ने जो है यहाँ पे गोल्डन ग्लव जीता है, which he really deserved this season। अच्छे सेव्स उन्होंने किए हैं, इवन दो मोहन बगान की डिफेंस बहुत बढ़िया थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं विशाल केत ने जो है हार्ड वर्क तो किया है भाई साहब। तो दोस्तों ये मैच एक्सपेक्टेड उतना बढ़िया नहीं था, एक छोटा सा रेप्लिका था ऑफ 22-23, बट हाँ तो चीज़ ये हुई कि पेनल्टी तक मैच गई नहीं है, टाइम बच गया हमारा, वक्त बच गया। सो या इट्स अ ग्रेट थिंग भाई साहब, एंड श्योरली अभी सुपर कप आ रहा, कलिंगा सुपर कप, श्योरली उसको भी हम लोग कवर करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत सारे ट्रांसफर्स आने वाले हैं, तो ट्रांसफ़र न्यूज़ के ऊपर भी हम जो है रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे ही भाई साहब हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई साहब। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते लाइक भी कर देना, एंड अगर आपका मन कर रहा है तो भाई कमेंट भी डाल देना कि आज का मैच आपको कैसा लगा, आपके रिव्यूज़ क्या है, ठीक है? एंड बाय द वे यार, प्ले मेकर इंडिया का जो प्रिडिक्शन गिव अवे चल रहा था, उसके विनर हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है लाइव स्ट्रीम में। यूज़र नेम ही उनका यूज़र है, तो भाई आपका कुछ नाम होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करें, हम आपके नाम को पिन कर देंगे। आपके फ़ोटोज़ एंड ऑल्सो आपका जो पता है विथ फ़ोन नंबर प्लीज़ हमको DM करना ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई ये गिव अवे के स्पॉन्सर्स हैं प्ले इन ऑफिशियल, जिनका एक ऑफिशियल जर्सी स्टोर है ऑन इंस्टाग्राम। बहुत ही बेहतरीन जर्सी होते हैं इनके, फैब्रिक भी एक नंबर क्वालिटी का होता है, तो डू चेकआउट इनका जो चैनल है ऑफिशियल प्ले इन ऑफिशियल। एंड अगर आप प्ले मेकर 10 का कोड डालते हो तो आपको एक फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप खरीदोगे जर्सी। एंड ऑल्सो सपोर्ट करते रहना ऐसे चैनल को, एंड डाउनलोड करना सोफा स्कोर ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।